Hello everyone, welcome back to my channel Spoken English IQ. My name is नवीन और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऑफ का यूज़, सिंस का यूज़ एंड फॉर का यूज़ के बारे में। तो गाइज देखिए, ऑफ का मतलब होता है से, सिंस का मतलब होता है से एंड फॉर का मतलब होता है से। तो गाइज इन तीनों का मतलब तो सेम होता है, बट इनका यूज़ हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। तो कैसे? तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। ओके, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑफ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो गाइस देखिए, ऑफ का मतलब होता है ऐसे, इसका यूज़ हम किसी सतह से अलग होना, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, इसका मतलब है मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। कहाँ से उठाया? आप बिस्तर की सतह से आप मोबाइल उठाए। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ऑफ को यूज़ करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है आई मूविंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, इसका मतलब है मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। कहाँ से आप धूल हटा रहे हैं? यानी आप स्क्रीन की सतह से आप धूल हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, इसका मतलब है बंदर पेड़ से कूदा। कहाँ से कूदा? बंदर पेड़ की सतह से कूदा। तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। गॉट इट? समझ में आया कि ऑफ का यूज हम कहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। तो गाइस देखिए, सिंस का मतलब होता है ऐसे, इसका यूज हम निश्चित समय के साथ यूज करते हैं जब भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे का प्रयोग भी हो, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे। ओके, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 2022, सिंस मंडे। तो गाइस ये सभी क्या है? तो गाइस ये सभी निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। तो आइए इसे बेहतर से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मॉर्निंग क्या है? तो गाइस यहाँ पर मॉर्निंग एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, इसका मतलब है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। कब से वो कोशिश कर रहा है? वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर सोमवार क्या है? यानी यहाँ पर मंडे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। गॉट इट? समझ में आया कि सिंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर का यूज। तो गाइस देखिए, फॉर का मतलब होता है ऐसे। तो गाइस इसका यूज हम तीन तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है से, दूसरा तरीका है के लिए यानी एनी पर्पस, तीसरा तरीका है किसी चीज के बदले कुछ और, फॉर एक्सचेंज के केस में हम यूज करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहला तरीका से की सेंस में कैसे यूज करते हैं वो सबसे पहले जानते हैं। तो गाइस देखिए, इस तरीके में फॉर का यूज हम अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ यूज करेंगे। जैसे कि फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 वीक, फॉर ए लॉन्ग। तो गाइस यहाँ पर देखिए, फॉर 2 सेकेंड, फॉर अ लॉन्ग, फॉर 2 मिनट्स, ये सभी क्या है? ये सभी समय की अवधि है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। ओके, तो ये जानने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, इसका मतलब है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कब से आप पढ़ रहे हैं? आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 घंटा यानी समय की अवधि के बारे में बता रही है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर को यूज किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, इसका मतलब है वो कोई दिनों से कोशिश कर रहा है। कब से वो कोशिश कर रहा है? वो कोई दिनों से, यानी समय की अवधि के बारे में यहाँ पर बता रही है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। ओके, गॉट इट? तो हमारा नेक्स्ट तरीका है के लिए यानी फॉर एनी पर्पस। जैसे कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए,
पैसे के लिए, ऐसे केस में हम फॉर को यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई डिड इट फॉर यू, इसका मतलब है मैंने तुम्हारे लिए किया। ओके, समझ में आया कि यहाँ पर फॉर का यूज़ हम किस तरीके में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कम टू मी फॉर मनी, ही कम टू मी फॉर मनी, इसका मतलब है वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ओके, समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट तरीका है फॉर एक्सचेंज के लिए, जैसे कि आई गेव अ मोबाइल फॉर Rs 500, इसका मतलब है मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। तो गाइस हम फॉर का यूज़ हम एक्सचेंज के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आई बॉट अ पेन फॉर Rs 5, इसका मतलब है उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ओके, कितने रुपए में पेन खरीदा? 5 रुपये में, इसलिए एक्सचेंज के लिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। ओके, गॉट इट। तो गाइस ये था आज का प्रिपोजिशन फॉर का यूज़, सिंस का यूज़ एंड ऑफ का यूज़ के बारे में। तो गाइस इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।